Hello, my lovely student. This is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the 12th question of exercise 10.2. पहली मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्गर क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, बट डोंट वरी, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको नहीं आती, जो करी हुई चीजें वही करनी है, बट दैट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। सो एक ट्राइंगल है हमारे पास ABC एंड इसके अंदर एक सर्कल है। सर्कमस्क्राइब का मतलब कि सर्कल इस तरीके से है कि वो इसकी साइड्स को एक एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है, such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of contact D and the length of lengths 8 cm and 6 cm respectively. So यहाँ से D point इस CB को कट कर रहा है, इसकी लेंथ गिवन है, इसकी लेंथ गिवन है। फाइंड हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द साइड्स AB एंड AC. सो ये AB और AC की आपको लेंथ निकालनी है। तो कैसे करेंगे, क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। पहली चीज यहाँ पे थोड़ा, क्योंकि मैं पहले इसको पूरा एक्सप्लेन करूँ और फिर करूँ और ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, तो सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। लेट्स नेम दिस P एंड लेट्स कॉल दिस Q। इनको कर दो ज्वाइन। OP को ज्वाइन कर दिया मैंने सेंटर से और OQ को ज्वाइन कर दिया सेंटर से। अब यहाँ पे क्योंकि ये मेरे पास रेडियस है, ये टेंजेंट है, ठीक है, इस तरीके से बन गया। आगे हम इसका थ्योरम अपने 10.1 यूज करेंगे। अभी के लिए क्या करेंगे, इसमें ये देखो CD और CP ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स है, दैट मीन्स जो हमारा PC है वो भी 6 सेंटीमीटर हो गया। इसी तरीके से BD और BQ इक्वल होगा। क्यों? अगेन टेंजेंट्स है दोनों, तो ये BQ भी हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया। एंड ये जो PA और AQ है ये तो हमारे पास है नहीं। लेट्स सपोज मैंने PA X ले लिया, तो ये भी मेरा X हो जाएगा, क्योंकि अगेन दोनों टेंजेंट्स है। तो पहले इसको लिख लेते हैं, PC इक्वल है हमारा CD के, दोनों ही 6 सेंटीमीटर के हो गए। इसी तरीके से BD इक्वल है हमारा BQ के, दोनों ही 8 सेंटीमीटर हो गए। और रीजन मेंशन करेंगे हमारी थ्योरम 10.2, आप प्लीज पूरा लिख देना, जो टेंजेंट से की लेंथ होती है वो इक्वल होती है, ठीक है। एंड इसी तरीके से PA यहाँ पे हम लिख भी देंगे, लेट PA इक्वल्स टू X। तो अगर X सेंटीमीटर हमने PA लिया है, तो फिर अगेन PA इक्वल है AQ के, तो दोनों ही हमारी X हो जाएंगी। अगेन थ्योरम 10.2। क्लियर, ये चीज समझ में आ गई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हमें लेंथ AC निकालनी है अगर, सो AC हमारा क्या है, AP प्लस PC मतलब X प्लस 6। तब 6 इतना पार्ट तो है, इतना पार्ट निकालना है। सेम यहाँ पे AB में से हमारे पास BQ 8 सेंटीमीटर तो है, AQ X हमें निकालना है। सो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ निकालने के लिए हम यूज करने वाले हैं अपना एरिया ऑफ ट्राइंगल। सो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हीरोन्स फॉर्मूला पहले यूज करेंगे, दोनों तरीके से ही करने वाले हैं, लेकिन पहले हीरोन्स फॉर्मूला से हम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के साइड्स निकालने की कोशिश करेंगे। सो हीरोन्स फॉर्मूला मैं आपको याद दिला देती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल इसमें हमारा होता है अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। अब यहाँ पे S क्या होता है, S इज दी सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर का क्या मतलब है, सेमी पेरीमीटर मीन्स पेरीमीटर अपॉन 2, मतलब जो भी पेरीमीटर है उसको हाफ कर दोगे तो वो सेमी पेरीमीटर। और ये पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर होता है हमारा सम ऑफ साइड्स, और ये जो साइड्स है यही होती है ABC जो है ना, जैसे ये ट्रायंगल है, एक A साइड हो गई, एक B साइड हो गई, एक C साइड हो गई, तो ये ABC होता है, ठीक है। ये हम पढ़ के आ चुके हैं हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर में। सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। वापस यहाँ चलते हैं, क्योंकि हमें पहले S निकालना पड़ेगा इसके लिए। सो सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, ये ले लिया, कलर चेंज कर दिया, यहीं पे S फाइंड कर देती हूँ मैं। S हमारा होगा A प्लस B प्लस C अपॉन में 2, करेक्ट। अब यहाँ पे पहले साइड्स ABC देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हो गई हमारी साइड A, ये हो गई साइड B और ये हो गई साइड C। सो अगर हम A की वैल्यू देखें तो क्या आएगा, X प्लस 6। इसी तरीके से B की बात करें तो वो हो जाएगा 6 प्लस 8 विच इज 14। एंड अगर हम C की बात करें तो वो होगा X प्लस 8, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ABC की वैल्यू होगी, यहाँ पे पुट करते हैं। सो ये हमारा हो जाएगा X प्लस 6 प्लस 14 प्लस X प्लस 8 अपॉन में 2। सो ये हमारा आ जाएगा X और X हो जाएगा 2X, प्लस करेंगे इसको 14 6 20 28।
सो ये आ गया 28 अपॉन में 2। अब इनमें दोनों में 2 कॉमन आ जाएगा तो ये आ जाएगा x प्लस 14 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास s इक्वल्स टू आ गया x प्लस 14 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये आ गई हमारे पास सेमी पेरीमीटर की वैल्यू। अब s आ गया, a b c हमें पता है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं अपनी। सो ये हमारे पास हो जाएगा, अंडर रूट में वैल्यूज पुट करते हैं। s है हमारा, हमने फाइंड किया है x प्लस 14, ब्रैकेट में रख देते हैं इसको, s माइनस a, s अगेन x प्लस 14 माइनस, अब a क्या है हमारा, a की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, लिखी थी मतलब x प्लस 6, तो यहाँ पे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे x प्लस 6। ओके, आगे है जी s हमारा x प्लस 14, देन माइनस b क्या है, b हमने निकाला था 14 आया था, सो ये हो गया 14, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं आगे। अगेन s हमारा x प्लस 14 माइनस c क्या था x प्लस 8। ठीक है, यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं, अब इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। सो ये यहाँ पे x प्लस 14 एज इट इज रहेगा, कुछ चेंज नहीं कर सकते, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। यहाँ पे है x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, ठीक है, ब्रैकेट से बाहर आएगा, बाहर माइनस है तो दोनों माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस 14 माइनस 14, और इधर की अगर बात करें तो ये हो जाएगा x प्लस 14 माइनस x माइनस 8। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाती है। सो अगेन अंडर रूट में ये तो हो गया हमारा x प्लस 14, ब्रैकेट में एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा x से x कैंसिल, एक प्लस का एक माइनस का है, 14 माइनस 6 8 हो जाएगा। इधर बात करें तो 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचा, और यहाँ बात करें अगेन x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस 8 6 बचा। सो इसको एज इट इज लिखते हैं x प्लस 14, और इधर की अगर हम बात करें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, 6 8 जा 48, साथ में x तो 48 x, तो ये आगे इसको यहीं पे ही छोड़ देते हैं बिकॉज आगे अभी हम इसका यूज करेंगे। अब यहाँ से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल गया, लेकिन क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल से हमारी साइड निकल आई, मीन हमें x की वैल्यू निकालनी थी, वो हम अभी नहीं निकाल पाए। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, बट किसी और मेथड से, मतलब अपने दूसरे मेथड से निकालेंगे, एंड देन इस एरिया ऑफ ट्रायंगल और उस एरिया ऑफ ट्रायंगल को दोनों को इक्वेट करके वहां से अपनी x की वैल्यू निकालेंगे। अब चलो इधर वापस आ जाते हैं। इस फिगर में पहले हमने ज्वाइन किया था इस तरीके से, इसको मैंने नाम दिया था P और इसको नाम दिया था Q। अब फर्दर हम यहाँ पे इसको करेंगे ज्वाइन, कैसे, O से A से O को ज्वाइन कर दिया, O से C को ज्वाइन कर दिया, और O से B को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से ज्वाइन किया है। अब अपनी थ्योरम 10.1 पे चले जाओ, जिसके हिसाब से टेंजेंट और रेडियस मिलके 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। इसका मतलब ये एंगल P हमारा 90 डिग्री हो गया, एंगल Q 90 डिग्री हो गया, और इधर देखें तो एंगल D 90 डिग्री हो गया। ठीक है, यहाँ पे ही समझ आ गया 90 डिग्री एंगल, थ्योरम 10.1 हम बहुत करके आए हैं। सो यहाँ पे अब आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गए, उसकी हेल्प से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि राइट सिंपल होता है ना, हाफ बेस इनटू हाइट, ये होते हैं ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो राइट एंगल ट्रायंगल है, हाफ बेस इनटू हाइट कर सकते, क्योंकि भाई जब हमारा राइट बीच में, अगर आपके पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब आपके पास परपेंडिकुलर है, तो बेस तो हो ही जाएगा, हाइट भी हमारे पास हो जाएगी, तो तीनों ट्रायंगल लेके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। करके दिखाती हूँ मैं, अगर ओरली समझ नहीं आया तो अभी समझ आ जाएगा। सो अब हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, जैसे हमने पहले निकाला था, बट पहले हेरॉन्स फॉर्मूला से निकाला था। अब मैं यहाँ पे 3 ट्रायंगल्स लेने वाली हूँ। सो मैं कलर चेंज करके पहले दिखा देती हूँ कि हम किन ट्रायंगल्स को यहाँ पे लेंगे। सो वी हैव AOC, एक ये ट्रायंगल हो गया हमारा AOC, क्योंकि इसमें देखो बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, बेस और हाइट दोनों है। सिमिलरली ट्रायंगल AOB, यहाँ पे भी सेम चीज है, ट्रायंगल AOB लेंगे। 2 ट्रायंगल, अब कौन सा बचा, COB, ये वाला ट्रायंगल, तीनों में 90 डिग्री और हाइट बेसिकली आ रही है। सो इसको लिखते हैं। आई नो शायद कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो क्वेश्चन, प्लीज वीडियो को बार बार देखना, जहां जहां पे प्रॉब्लम है उस स्टेप को दोबारा से देखना, समझ में आ जाएगा। सो चलो वापस आते हैं इसको। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमारा हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COB।
ठीक है, यहाँ पे मैंने तीनों ट्रायंगल्स लिख दिए। अब हमें सीधा फॉर्मूला लगाना है हाफ बेस इनटू हाइट का। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, AOC अगर मैं इसकी बात करूं तो फॉर्मूला क्या है, हाफ बेस इनटू हाइट। सो इसमें बेस क्या है, AC, सो ये आ गया AC, इनटू में हाइट क्या है, OP, प्लस AOB इसकी बात करें सो अगेन हाफ बेस क्या है हमारे पास अब AB, इनटू में हाइट क्या है OQ, प्लस COB इसकी बात करें सो अगेन हाफ बेस अब क्या है BC, इनटू में हाइट क्या है OD। ठीक है, यहाँ पे सारी मैंने वैल्यूज लिख दिया। अब बस हमारे पास जिस जिसकी लेंथ है वो यहाँ पे पुट करते हुए चलते हैं। तो आ जाओ जरा, ये हो जाएगा हाफ इनटू AC की अगर बात करें, ये पूरा AC अगर याद हो तो ये था 6 और ये था x। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं दोबारा से। सो ये हो जाएगा x प्लस 6। सो AC है हमारा x प्लस 6 इनटू में OP रेडियस क्वेश्चन में हमें गिवन था। वापस चलते हैं जरा यहाँ पे। सो क्वेश्चन में हमें गिवन था रेडियस 4 सेंटीमीटर। सो विच मीन्स ये जो हमारा OP है ये 4 सेंटीमीटर है, प्लस अगेन हाफ, अच्छा इसको ब्रैकेट में करते रहते ताकि कंफ्यूजन ना हो आगे जाके। सो हाफ इंटू AB, दोबारा चले जाओ, AB क्या था x प्लस 8। ठीक है, आगे देखो AB के बाद है OQ, सो अगेन मल्टीप्लाई OQ, अगेन ये भी रेडियस ऑफ सर्कल है मतलब 4 हो गया। इसके बाद अगेन प्लस हाफ, BC की बात करें तो BC हमारा कितना है 6 प्लस 8 14, सो ये है 14 प्लस अगेन ब्रैकेट में रखते हैं OD कितना है हमारा रेडियस है, सॉरी प्लस नहीं मल्टीप्लाई, सो मल्टीप्लाई OD कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल है ये हो गया हाफ। अब यहाँ पे देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पहले हाफ लिखती नहीं, कट करते हुए चलते हैं। सो 2 से हमारा 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया 2। सो मतलब यहाँ पे आ गया 2 इंटू एक्स प्लस 6, ये आ गया हमारा पहला ब्रैकेट एंड बीच में प्लस, अगेन यहाँ पे अगेन 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो दूसरे ब्रैकेट में आ गया x प्लस 8 एंड तीसरे ब्रैकेट की अगर हम बात करें सो यहाँ से 2 और 4 कट होगा, ये आ गया 2, 14 इंटू 2 इज 28। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज 2x प्लस 2 इंटू 6 12 प्लस 2x प्लस 8 2 ज़ा 16 देन प्लस 28। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। 2x 4x हो गया, प्लस इसको प्लस कर लो 8 9 10 16, ये आ गया 1 2 3 4 5, तो ये आ गया 56। तो यहाँ पे हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया 4x प्लस 56। ठीक है, तो एक एरिया ऑफ ट्रायंगल ये आ गया 4x प्लस 56, एक हमारे पास है ये। तो दोनों को इक्वेट कर देते हैं, इधर स्पेस बना के यहीं पे ही कर देते हैं। सो वी कैन से, यहाँ पे मैं ऐसे डैश डैश कर देती हूँ कि हमारा अंडर रूट में x प्लस 14 इंटू में 48x इक्वल होगा, अभी हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल जो निकाला है कितना निकाला है 4x प्लस 46, तो 4x प्लस 46 है 56 है, एक सेकेंड ना 56 है शायद, कहाँ गया 56 सॉरी। सो ये आ गया 56। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दो अलग अलग फॉर्मूला से हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला और दोनों को इक्वल रख दिया है। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, इसको तो एज इट इज़ अभी लिख दो, ये है x प्लस 14 एंड ये है हमारा 48x इक्वल होगा, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा x प्लस 14। अब दोनों में यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट हटाना है, क्या करेंगे दोनों का स्क्वायरिंग बोथ साइड, या ऐसा मान लो कि रूट को उधर भेजे तो वो स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, इसका रूट हट जाएगा और उसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इसमें रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 14 और साथ में 48x, और अगर इधर की बात करूं मैं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा विच इज 16, और अगर x प्लस 14 की बात करूं तो इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब ये देखो यहाँ पे x प्लस 14 उधर भी x प्लस 14 है, सो ये मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड होगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, इसको हटा देते हैं या नेक्स्ट पेज पे ही करना चाहिए तो थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं। ये हम x प्लस 14 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा, इधर बचा 48x इक्वल्स टू इधर बचा मेरे पास 16 और यहाँ पे है
x प्लस 14 का स्क्वायर अपॉन में x प्लस 14 आ गया। अभी x प्लस 14 और ऊपर x प्लस 14 दो बार है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा इसके स्क्वायर से। हमारे पास बचेगा 48x इक्वल्स टू 16 ब्रैकेट में x प्लस 14। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया। सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं वो किया है हमने। अब क्या करेंगे, 16 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 48x अपॉन में 16 और ये हो जाएगा x प्लस 14। सो 16 से कैंसिल करेंगे, ये आ गया 3 तो मतलब हमारे पास आ गया 3x इक्वल्स टू x प्लस 14। x को उधर भेज दो, ये आ जाएगा 3x माइनस x इक्वल्स टू 14। ये आ गया हमारे पास 2x इक्वल्स टू 14। यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगा 14/2 विच मीन्स x इक्वल्स टू हो गया 7 सेंटीमीटर। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई। अब जो लास्ट चीज हमें करनी है वो ये करनी है, x की वैल्यू आने के लिए हमें x की वैल्यू आ गई, ए बी और ए सी फाइंड करना था। नाउ आई एम गोइंग टू यूज दिस स्पेस। ए बी मेरा क्या था, ए बी वॉज x प्लस सी, सॉरी x प्लस 6, सो x प्लस 6 विच मीन्स x हमने निकाला 7, 7 प्लस 6 इज 13 सेंटीमीटर। इसी तरीके से ए सी निकालना है, सो ए सी मेरा इक्वल है x प्लस 8 के, सो x प्लस 8 विच मीन्स 7 प्लस 8 हो गया विच इज 15 सेंटीमीटर। आई नो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी है बट हमें ये दो चीज़ें निकालनी थी, वो निकाल ली। पता नहीं, देखो आने को आ भी सकता है इतना लेंदी क्वेश्चन, जब आप खुद करने बैठोगे तो रियलाइज करोगे कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना अभी वीडियो देख के लग रहा होगा आपको। समझो हमने बस ये किया है, हमें साइड्स निकालनी थी। 2 बार हमने एरिया और ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया और दोनों को इक्वेट करके साइड निकालिए, सिंपल। ठीक है, बाकी आप खुद करोगे कैलकुलेशंस वगैरह तो शायद आपको इजी लगे, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर लेना ताकि आपके बेसिक स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, नाउ आई विल सी यू विद द लास्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय फॉर नाउ।